शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। पीवान हेतु गारो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। तो जीवन हारे अब तो जीवन। ये गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे।
पधारे। अब तो जीवा चाहे श्याम सुनो शरण में तिहारे। जब तक हार नहीं जाएंगे तब तक वो कृपा नहीं करेंगे। हारना पड़ेगा। भगवान ये चाहते कि हम हारे, भगवान ये चाहते हैं कि हम जीते। लेकिन जो यहाँ हारेगा नहीं वो उनके चरणों में जीतेगा भी नहीं है। जो यहाँ हारेगा वो उनके चरणों में जीतेगा। अपने हार का अनुभव उसको होना जरूरी है और साथ ही प्रभु कृपा के ऊपर भरोसा है। भरोसा तेरा है मुरारी। ऐसे हे नाथ आप ही का भरोसा है, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं इस जगत के अंदर अनेक प्रकार के यत्न को करके विफल होकर अब पड़ा हुआ हूं। इस कारण से मेरा जीवन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। केवल आप ही एकमात्र है जो मेरे लिए सहारा है। महाराज हम तो ये बात मानते हैं, तभी तो तिलक किया, तभी तो कंठी पहना, तभी तो माला लिया। ये पर्याप्त नहीं होता। कितना चाहिए? वो बोलते जल बिना मीन यथा तिल नहीं बाचे। मतलब मछली पानी के बिना उसका जीवन है ही नहीं। कोई मछली को मारता नहीं है ना, मछली को मारता नहीं है, सिर्फ उसको जल से अलग कर देता है, उसी से वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि जल ही
उसका जीवन है। पानी के अंदर रहेगा, वो अपने पूरे आयु के साथ में रहेगा, लेकिन वो ही मछली को जल से जिस प्रकार अलग करने पर स्वाभाविक रूप से उसका मृत्यु हो जाता है, ऐसी स्थिति हम लोगों का जब होगा तब जाकर के हम लोगों के ऊपर उनका कृपा होगा। ये बहुत जरूरी है। भजन कौन नहीं करता इस संसार में? हर कोई करता। जो भजन करने वाले, किसी के अंदर सकाम भाव रहता है तो किसी के अंदर निष्काम भाव रहता है, और अगर थोड़ा आगे गया, अलग अलग रसों से व्यक्ति भगवान की आराधना करता है। लेकिन जब तक जो कोई भी अवस्था के अंदर तीव्रता नहीं रहता, वो उत्कंठा नहीं रहता, तब तक उनकी प्राप्ति इतना सहज नहीं होता। ऐसे हमें वो सीखना है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिन कि प्रेम जो है वही भगवान को आकर्षित करता है। वो प्रेम भी प्रगाढ़ होना जरूरी होता है। प्यार तो हम करते ही हैं, कौन किसको नहीं करता? देखा जाए तो सब एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, लेकिन वो मात्राओं आ जाता है वहां पर। यहां पर कैसे होना के लिए बतला रहे हैं, किस प्रकार से होने के लिए बतला रहे हैं कि उनके बिना आपका जीवन ही नहीं है। कृष्ण बिना जिया और न भावई, और कुछ नहीं, कि बस आप है। ऐसी स्थिति में स्वयं को लाना पड़ता है। एक भक्त ने पूछा अपने गुरुदेव से कि मुझे भगवान का कृपा कब होगा, कैसे होगा? कई लोग पूछते होते हैं। ऐसे ही किसी भक्त ने अपने गुरु से भी पूछ लिया। बोलते चलो मेरे साथ। लेके गए, तालाब में ले जाकर उसको सिर पकड़ के दबा दिया। वो तड़पने लगा। बोलते कैसा लग रहा है? बोलते कैसा लग रहा है, ये क्या प्रश्न है? वो जब तक कुछ बोलने का कोशिश करे फिर दबा दिया। बोलते मैंने आपसे प्रश्न किया, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? बोलते जवाब दे रहा हूं। जिस प्रकार से पानी के अंदर जब तुम्हारा मुख आ गया, सांस लेने के लिए तुम तड़प रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अगर गोविंद के लिए तड़प सको तो समझना कि गोविंद तुम्हारे जीवन में आ गया है। ऐसे और हमारा परम सौभाग्य है, हमारे जितने भी पूर्व आचार्य हैं उन सब ने हमको यही शिक्षा प्रदान किया है। वो लोगों का जीवन कितना अद्भुत है। वो बोलते हैं कृष्ण के विरह में निमेष काल भी व्यतीत करना हमारे लिए संभव पर नहीं है। यहां तक कि हमारे पूर्व आचार्य जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज क्रंदन करते हुए गुणगान कर रहे हैं विरह गीत का। उसके बाद वो बोलते हैं जो 56 दंड है, एक दिन में लगभग 60 दंड होते हैं, उसमें से 56 दंड जो है वो बोलते हैं भगवान के नाम का गुणगान हम करके समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन 4 दंड का जो काल है वो हम सो जाता है, सोने का कोशिश करता है, लेकिन क्या करेगा? बोलते स्वप्ने राधा गोविंद देखे भासे नैनेरज। आंख बंद होता है, उसमें भी उनको अपने इष्ट देव दिखाई देते हैं,
और वहां से भी उनके नेत्रों से अश्रुपात ही हो रहा है। ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आना जरूरी है। कोई बात नहीं, करो ऐसे करके धक्का मारते हुए कब तक ले जाएंगे, कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी बड़े ही गंभीर शब्दों में इस बात को बोलते हैं, एनी मोमेंट वी शैल डाई। कभी भी मर सकता, कुछ पता नहीं है कि आज मरेगा, वो कल मरेगा, ये परसों मरेगा, ऐसा करके कोई है नहीं है। जब समय आ गया मतलब तब हमें जाना पड़ेगा, और ये समय काल ने निश्चय किया जन्म के साथ साथ ही। ऐसा हमारे एक शिक्षा गुरुदेव हैं, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी। बहुत महान संत रहे, हैदराबाद भी आए हुए हैं, अभी अप्रकट हो चुके हैं, चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ मठ में रहते थे। पूज्य महाराज श्री बोलते थे, जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसे निकाल लो, प्रेम करो राम से, ऐसे कुछ बोलते थे। और भी बोलते थे नगर कीर्तन में, बोलते हैं अंत में जब यम पकड़ेगा उसको भी तुम कहना कि हम फुर्सत नहीं है। ये महापुरुष ऐसी शिक्षा देके जगत को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, भैया कभी भी मर जाएगा, और कब करेगा। बोलते क्या करना है, बोलता है वो तड़पन अपने अंदर लेकर के आना, बस। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे सदा कांदे संगोपने। वो देखने में सबके बीच में हंसते खेलते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बोलते प्रभु कृपा लागी, मेरे प्रीतम की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की लालसा के लिए ललायित जो चित्त वो उसको व्याकुल करता जा रहा है, अस्थिर करता जा रहा है। ऐसे इसीलिए बोले सदा कांदे, वो क्या कर रहा है, रो रहा है। सदा शब्द प्रयोग मतलब हमेशा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज जी को हमने तो देखा नहीं, चलो मान लेते हैं, लेकिन हमारे परमाराध्य गुरुदेव को तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज 79 में अप्रकट हुए। अब तब गुरुदेव का विरह से एक नया जीवन का शुभारंभ करने वाले हमारे परमाचार्य देव श्री गुरुपाद पद्म संपूर्ण जीवन के अंदर वो गुरुदेव के विरह को वर्तमान रख के गुरुगत प्राण होकर अपने जीवन को व्यतीत किया। 90 साल की उम्र के अंदर अपने गुरुदेव को स्मरण करके कौन विलाप करता है। ऐसे बोलते हैं गुरुदेव कब कृपा करेंगे, मेरे ठाकुर मुझ पर कब कृपा करेंगे। ये विरह की एक पराकाष्ठा की अवस्था। ऐसा नहीं जी वो महापुरुष है, उनमें होता है, हम में कहाँ होता है। बोलते ना, वो महापुरुष आए ही इधर इसलिए है कि हम भी उस चीज को सीखें। इधर बात नित्य लीला का नहीं हो रहा है, इस भौम जगत का लीला का हो रहा है। हमारी तरह पैदा होके, पढ़ के, लिख के, बड़े होके, घर छोड़ के, वैराग्य लेके, भजन करते करते इस संसार के अंदर आने वाले कई प्रकार के अवरोधों का अतिक्रमण करते हुए, क्रम क्रम से उन्नति करते हुए अपने इस परमहंस लीला को प्रकाशित करने वाले श्री परमाचार्य देव, वो किस लिए है? हमारे लिए एक आदर्श छोड़ने के लिए है कि तुम भी अपने अंदर वो तड़प लेकर के आओ। ऐसे भजन जो नहीं करता है उसको भी भगवान के लिए तड़प लेके आना पड़ेगा।
और जो भजन करता है उसको तो और दृढ़ता के साथ में करना होगा कि मेरे प्रभु का कृपा मुझ पे कब होगा। ऐसे ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर आता है शरणागत होगा, अपने आप है। कैसे होऊंगा? बोलते हैं दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्व वर्ण अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन। यही शरणागति है। भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। बोलते हैं जो 6 प्रकार की शरणागति का एक भी वास्तविकता में किसी के अंदर पूरी तरह से आ जाए, बोलते भगवान का कृपा उसके ऊपर तो ऐसे ही हो जाएगा भैया। ये नहीं कह रहे कि सबके सब अपने अंदर लाओ, ये शरणागति के 6 प्रकार के लक्षण हैं, और जिनके अंदर ये लक्षण हैं भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन 6 तो लाना मुश्किल है महाराज। बोलते कोई चिंता नहीं, कोई एक ही ले आए हम अपने अंदर, तब भी भगवान कृपा करके उठा के अपने चरणों में लेकर के चले जाते हैं। ऐसे शरणागति ऐसा होता है। वो शरणागति होने पर भगवान के प्रति प्रेम होता है। प्रेम जब प्रबल होता है तो उनके प्रति विरह होता है। ऐसे इसलिए महाप्रभु ने बता दिया, जब आदमी साधन करते हुए इस स्थिति में पहुंच जाता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, कुछ नहीं चाहिए मुझे, फिर क्या चाहिए? मुझे केवल आपके श्री चरणों की एकांतिक भक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? एक प्रश्न आता है कि क्यों चाहिए तुम्हें? अगर मेरे चरणों की एकांतिक भक्ति किस लिए चाहिए? वो बोलते हैं आइनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमी भवाम्बुध। ए नाथ, मैं तो आपके श्री चरणों का किंकर हूं और मैं इस संसार में पतित हो गया, इसीलिए मुझे आप कृपा करके अपने श्री चरणों के धूलि के सदृश जानकर अनुग्रहित करें, मुझ पर कृपा कर। कितने लोग भगवान के आगे प्रणाम करने आते हैं, इस भाव से आते हैं। कोई भी हो कि मैं इस संसार में पड़ा हुआ एक पतित व्यक्ति हूं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल कल खामी, जिन तन दियो ताहे विसरायो ऐसो नमक हराम। क्यों भैया ऐसा क्या कर रहे हैं? वो बोले भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी। मेरा स्थिति से एक गांव का सूकर से भी ज्यादा खराब हो गया है। ऐसा क्या हो गया? बोलते विषयों का ध्यान में ही मेरा समय व्यतीत होता जा रहा है। जो व्यक्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भूखा है, वो व्यक्ति भगवान तक कब जाएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भगवान मिल नहीं सकता, हम छोड़ देते हैं। बोलते तब जो है और पछताना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते एक समय आएगा तब वो व्यक्ति सिर धुनी धुनी पछताए, सिर पटक पटक के पछताएगा और शेष में काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। मेरा टाइम खराब था, मेरा टाइम ठीक नहीं है जी। समय के आगे तुम्हारा अस्तित्व क्या है कि खराब या सही है, उसके बारे में चिंता करने का। काल के आगे हमारा क्या मूल्य है? किसी का भी क्या मूल्य है काल के आगे? कोई भी मूल्य नहीं है। लेकिन बड़ा चालाकी करके हम क्या करते हैं? मेरा टाइम खराब था स्वामी जी,
टाइम खराब नहीं है, टाइम हमेशा एक जैसा रहता है, काल कभी भी खराब नहीं होता, हमारे कर्म खराब होते हैं। और वो कौन करता, फिर बोलते कर्म ही, मेरे कर्म खराब है जी। अपने आप कर्म कैसे खराब हो गया? बोलते हैं भगवान की मंजूरी नहीं है, ठाकुर जी चाहते तो ऐसे नहीं होता। पहले काल का दोष देता है, बाद में कर्म का दोष देता है, फिर उसके बाद बोलते हैं ठाकुर जी की इच्छा नहीं स्वामी जी। कई बार आके हम लोगों से बोलते हैं कोई ठाकुर जी नहीं चाहते महाराज, अगर चाहते तो हम वृंदावन जाते, कुछ करते, भजन करते, आनंद लेते। मतलब इतना अंदर वो है बीमारी कि मेरा दिमाग खराब है, ये स्वीकार करने के लिए व्यक्ति तैयार ही नहीं होता। पहली बात, ये सोच भी उसके अंदर कैसे आता है, बड़ी विचित्र बात है। वो ये सोचने को तैयार नहीं है कि मैं एक तुच्छ नगण्य निकृष्ट प्राणी हूं, उस अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के आगे मेरा क्या अस्तित्व है और क्या दुश्मनी है कि वो सिर्फ मुझे अकेले को ही अपने पास आने से रोक रहा है। तुलसीदास जी महाराज बोलते, ऐसे निकृष्ट सोच वाले लोग, वास्तविकता में तुम्हारे कर्मों को तुमने स्वयं ही खराब किया। इसमें काल का दोष नहीं है, कर्म का दोष नहीं है और ईश्वर का भी कोई दोष नहीं है, तुम्हारा अपना दोष से। हमारे पूर्वाचार्य बोलते हैं, अपना कर्म दोषे अपनी डूबिनु। मैं अगर डूब गया हूं तो बोलते मेरे अपने कर्मों के दोष के कारण मैं डूब गया। क्यों भाई? बोलते हैं हाय हाय अमी की कोरी, मैंने क्या किया, ऐसा क्या कर दिया? वो बोलते हैं जानिया सुनिया विष खाइलू। बोल रहे हैं कि इसमें प्लग में हाथ मत दो, मरेगा नहीं। बड़ा सुंदर सा लाइट चमक रहा है, चेकिंग करूंगा, जाओ। किसका दोष है? बिजली में हाथ डालने से झटका लगेगा, तुम्हारा प्राण चला जाएगा। ये समझ जो है भगवान की कृपा से तुम में है। उसके बाद भी जाके उसमें उंगली डालने से, उसके बाद हम बोले ठाकुर जी ने मार डाला मुझे, ऐसे। इसलिए हमको अपने आप को सुधार कर भगवान के चरणों में शरणागत होना होगा। बोल दिए 6 प्रकार के विकल्प दे दिए हैं भगवान ने कि तुम जो भी तुम्हारे लिए अनुकूल है उसको तुम स्वीकार करो। कोई बात नहीं। और उसके बाद भगवान का कृपा का पात्र बनो। अब कई ऐसे होते हैं और ना भी हो, अगर बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, ये 6 में से किसी एक को भी गिरा हुआ इंसान अपने स्तर से ऊपर उठने के लिए लाभ नहीं ले सकता है। दीनता, दैन्यता खेलें, वही सबसे ज्यादा कठिन है। सत्य वचन, अधीनता, पर स्त्री मात्र समान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जुबान देते हैं, सत्य वचन, सच बोलने का अगर हिम्मत है बोलते बात करो। और हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, आत्म साक्षात्कार का इच्छा हो तो सच बोलने का साहस रखना होगा। सत्य बोलने का हिम्मत ही नहीं, क्या करेगा वो जीवन में। और उसके बाद दैन्यता, ऐसे
दैन्यता मतलब क्या है? बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचेन। अगर कोई भी व्यक्ति त्रिनादपि सुनिचेन हो सकता है, बोलते भगवान का कृपा का वो पात्र बन जाएगा। ऐसे घास तो मजबूर है, तृण तो मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं। वो मजबूरी में दैन्यता का वो स्वीकार करता है। अगर हम स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक दैन्यता को स्वीकार कर सके, वो बोलते भगवान का कृपा का पात्र बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? श्री चैतन्य देव स्वयं कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कीर्तनीय सदा हरि। बोलते हमेशा के लिए कृष्ण कीर्तन में अगर डूबा रहोगे तभी ये चीज तुम्हारे अंदर आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए या तो दैन्य हो जाओ, और अगर नहीं हो सकते तो सबसे आसान तरीका अपनाओ, वो है हरि कीर्तन का, जिसके ऊपर हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे। क्योंकि कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। जो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय ले लेगा, हरि नाम का सहारा ले लेगा, तो क्या होगा? भगवान का कृपा उसके ऊपर होगा, और कृपा का परिणाम जो है वो उनका प्राप्ति है। नहीं तो दुख जाएगा नहीं। हम कोई कहानी सुना के ठाकुर जी ऐसे फलाना करके हम चले जाएं, आप भी इधर से सुन के वहाँ मजा आ गया करके घर निकल जाओ, और उसके बाद कोई और आके कुछ बोलेगा, वहाँ मजा आ गया निकल जाओ। ऐसा इतने सत्संग होते रहते, कोई ना कोई महात्मा आता रहता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी आदत बना हुआ है, लिखते कुछ, आते कुछ, करते कुछ। और ये आपका अकेले का परेशानी नहीं है, संपूर्ण विश्व में ऐसे ही हो गया। लेकिन अभी जागने का समय है, वो विरह, वो तड़प अपने अंदर पैदा करने का समय है कि हे नाथ, मैं ऐसे बनूं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। जब मैं आपका हरिनाम का उच्चारण करूंगा, आंखों से अश्रुपात हो। ऐसे गुरुदेव जब करते हैं, होता था ना, फिर आपने दर्शन किया था, फिर है ना, जब नाम करते हैं, कथा बोलते हैं, तो पानी ऐसा गिर ही रहा होता है, ऐसे ऐसे करके सेवक लोग ऐसे ऐसे करके साफ कर रहे होते हैं। हमारे परमाराध्य गुरुदेव जब हरिनाम प्रदान कर रहे थे, भगवान का नाम उच्चारण करते करते उनका गला अवरुद्ध हो गया था, नाम भगवान का मुखारविंद से निकल ही नहीं पाया। वदनम गदगद हृदया गिरा, शरीर ऐसे ऐसे कांप रहा है, जितने भी विकार होते हैं वो सब गुरुदेव के श्रीअंग में प्रकट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति पे हम लोगों को जाना है। ऐसा ऐसे माला पकड़ के हरे कृष्ण, और प्रभु वो देख के फिर लोग बोलते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। ऐसा जो माला नहीं करते वो बेकार है। सब कुछ करो, भगवान का नाम ना करो, वो तो बेकार है। और जो कर रहे हैं वो भी अगर ठीक से नहीं करते हैं वो भी बेकार है। ऐसे हरिनाम करे तो ऐसे होना चाहिए। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव बोलते थे, माला लेकर ऐसे करना चाहिए, ध्यान पूर्वक एक एक शब्द के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी बोलते ऐसे ध्यान पूर्वक। तो बोला कि गुरु महाराज जी सारे तो माला तो ऐसे कर नहीं सकते। तो बोलते सभी का नहीं, कम से कम 4 माला तो ऐसे करने का कोशिश करो। गुरुजी हमेशा बोलते हैं क्वालिटी। गुरु बोलते हैं गुण मांगेंगे संख्या नहीं मिलेगा, संख्या मांगेंगे गुण नहीं मिलेगा। और हमको क्या चाहिए? गुरुजी बोलते हैं गुण चाहिए, संख्या नहीं। नाम के अंदर वो क्वालिटी के साथ में होना चाहिए, तब जाकर वो अंदर बैठा हुआ भगवान बाहर आते, जिसके बारे में हमने सुना किस प्रकार से भगवान अपने उपस्थिति को दर्ज करते हैं भक्त के सामने, उससे बात करते हैं, उससे विलास करते हैं, उसके साथ आनंद लेते हैं। वो अवस्था में स्वयं को लेकर के जाना होगा। ऐसे इस चीज को हम अगर समझते हैं तो हम लोग उनके कृपा का पात्र बनेंगे। अगर इस चीज को नहीं समझ पाते तो उनका कृपा का पात्र हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा वो कैसे आएगा? बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करने से ही आएगा। हमारे अंदर इस संसार की किसी भी प्रकार की भोग वांछा ही विश्राम नहीं ले रहा है, कुछ ना कुछ मांग हमेशा बना रहता है। ये संसार के जितने भी जीव है अधिकांश व्यक्ति का ऐसे ही होता है। और उसके बाद हम आशा करते हैं कि भगवान हमें दर्शन भी दे दे और हमें प्यार भी करे, हमें अपने साथ भी ले जाए। वो बोलते हैं नहीं होता है। क्या करना होगा? नाम की महत्व को समझो। इसीलिए महाप्रभु ने कह दिया वहां पर, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। कितने कृपालु है वो गोविंद, कितना कृपालु है कि वो बोलते हैं नियमित स्मरणेन काल। कोई नियम रखा ही नहीं। क्या किया? अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिले अनेक नामेर प्रचार। उन्होंने कृपा करके नाम में अपनी सारी ऊर्जा को भगवान ने उसके अंदर प्रोक्षण कर दिया, संचारित कर। और क्या करते हैं आगे? बोलते हैं खाइते शुईते यथा तथा नाम लई। चिंता मत करो कि नाम रात को लेना है, दिन में लेना है। आजकल मैं सुन रहा हूं, यहां सुना कि कई तो सुना हमारी यात्रा में, बोलते रात को 8 बजे के बाद भगवान को भोग नहीं लगाते। पता नहीं कौन से पंचांग में, कौन से शास्त्र में, कौन से कैलेंडर के हिसाब से लिखा है कि अगर 8 का सुई 8 पे आ गया तो भगवान को भोग नहीं लगाते। तुम 3 टाइम चाहे तो 5 बार भोजन कर सकते हो और 10 बार शौच भी जा सकते हो, लेकिन भगवान को 8 बजे के बाद भोग नहीं लगाते। उसके बाद रात को भगवान का नाम नहीं लेते क्योंकि वो सो गए हैं। ऐसे से विचित्र विचारधाराओं को लेकर समाज को विभ्रांत कर रहे हैं और लोग भी इसका फायदा लेकर बहाना बनाकर भगवान की आराधना से अपने आप को हाथ धो रहे हैं। क्योंकि नौकरी से वापस घर आएगा ही तो 9-10 बज जाता है। अब तो ठाकुर जी सो गए, ना हरिनाम करेगा वो,
और ना ही उनका कोई सेवा करेगा। और जब जिंदगी में क्लेश आते हैं, दोष सीधा भगवान को दे देगा। बोलते हैं ये सब काम नहीं करना है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने कृपा करके हर नाम को बड़े ही प्रभावशाली बनाया अपने शक्ति के द्वारा। और बोलते चिंता भी नहीं करना, मुझे मालूम है कि तुम्हारी पतित अवस्था है, हम पतित हैं। ये बात भगवान से अधिक और कौन जान सकता है ना। इसीलिए भगवान जानते हैं ये पतित है, इसको नाम में रुचि नहीं होगा अगर मैं नियम रखूंगा तो। इसीलिए उन्होंने बोल दिया, सारे नियम हटा दिया। क्या बोलते हैं, खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। मतलब जैसे तैसे खाते सोते चलते फिरते जागते हर अवस्था में जैसा तुम्हारे लिए सुविधा है, वो बोलते ऐसे ही तुम नाम ले लो। देश काल नियम नहीं कि यहां भगवान का नाम नहीं करना है, वहां भगवान का नाम नहीं करना है, इस समय नहीं करना है, उस समय नहीं करना है, कोई नियम नहीं। बोलते सर्व सिद्धि है, भगवान का कृपा उसके ऊपर हो जाएगा भैया, करे तो सही। जब इस चीज को समझकर व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम का कीर्तन करने लगता है तो उसके अंदर 4 गुण आ जाते हैं। ऐसे उसके अंदर फिर गुण आ जाते। कौन सा? त्रिनादपि श्रीचैना तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बोलते कीर्तनीय सदा हरि जिसका जीवन में होगा, ये 4 गुणों के धनी वो अपने आप से बन जाएगा। उसको बोलना नहीं पड़ेगा, सहनशील बन, वो अपने आप ही सहनशील हो जाएगा। उसको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम इसका इज्जत कर, वो अपने आप ही करेगा। उसको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम अपने लिए इज्जत की कभी भी आशा मत कर। भक्त तो कभी भी ये आशा ही नहीं करता कि लोग कोई आके उसका इज्जत करे। ऐसे वो तो संस्कार होता है तो करना पड़ता है, लेकिन भक्त नहीं चाहता। और वही करते करते जब हरिनाम आगे बढ़ेगा, उसके अंदर भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई और इच्छा हो ही नहीं सकता। कितने लोग हैं इस संसार के अंदर जो जन्म से मंदिर आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और इस तरह से उन लोगों के अंदर हो रहा है? नहीं होता है, इसीलिए नास्तिक बनते चले जाते। ऐसे बड़ी विडंबना की बात है। आज मैं देखा 3 भारत के जो पताके कल 15 अगस्त में जो उड़ा था, उसके बाद 3 जो है रोड में ऐसे पड़े हुए हैं। ये संस्कार हम बच्चे ले रहे हैं, ये संस्कार हम ले रहे हैं। भगवान राम जो है जिनकी हम आराधना करते हैं, वो स्वयं इस बात को लक्ष्मण से कह रहे हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी बोल के। सोने जैसी लंका विभीषण के राज्याभिषेक को देखने के बाद लक्ष्मण को इतना अच्छा लगा, वो आए भगवान राम से कहने। तब उनकी बात सुन के भगवान ये बात बोल रहे हैं कि लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि जो है उसकी क्या तुलना हो सकता है किसी के साथ? अत्यंत परम पवित्र स्थान, आध्यात्मिक ज्ञान और ऊर्जा के धनी ये दिव्य भारत भूमि के ऊपर जन्म होने के बाद हमारा क्या योगदान है? हो सकता है यहां बैठे हुए का नहीं है। रोड में निकलो, गंदी सी वो जो तंबाकू गुटखा वगैरह खा के जगह जगह थूकना, विदेश जाओ कहीं भी जाओ ऐसे गंदे काम कोई करता नहीं, वो सब यही पे।
किसको सुधरने की जरूरत है? हर व्यक्ति को सुधरने की जरूरत है। राष्ट्र पताका है, देश का पताका है, हमारा गौरव है, उसका सम्मान नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं, देश के प्रति श्रद्धा नहीं। ये संस्कार सब लोगों में आजकल फैल रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और वो भगवान का और क्या भजन करेंगे? भगवान का क्या भजन करें? और अगर भजन नहीं करेंगे उनका मंगल कैसे होगा? उनका मंगल कैसे? किसी का भी मंगल नहीं होगा भगवान का भजन ना करने पे। भजन करने का एक तरीका श्री चैतन्य देव अपने उपदेशों के माध्यम से हमें बतला रहे हैं। इस क्रम में तुम जाओगे तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में अनुराग होके ही रहेगा। नहीं है तो बाद में बोलते पत्थर पे दूध चढ़ा के क्या होगा? सिनेमा हॉल जाके इतने इतने जो पॉपकॉर्न है 300 500 में खरीद के चरने में होगा। हैं? अभी कल देख रहे थे हम, टैंक बंड के ऊपर किसी का जन्मदिन था, वो केक वहां पे काट रहा है, हम सब देखा। वो केक जो है उसके मुंह पे भी माला हुआ है। 1000 रुपए के केक खरीद के वो मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे गोबर की तरह मलने से वो ठीक है, लेकिन देवताओं की आराधना करने से मौत पड़ जाएगा। ऐसे बड़ी विडंबना है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके समाज को पतनोन्मुख होने से बचाने के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं कि देखो तुम इस क्रम में जाओगे, तुमको पता चलेगा कि जो अंदर बैठा है वो मूर्ति नहीं है जिसके बारे में हम लोग कल परसों श्रवण किए, वो साक्षात है। जो है उसको जानने का एक तरीका है, उसी तरीके से उसमें जाना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से करूंगा और मुझे वो समझ में आ जाए, नहीं आया तो अकॉर्डिंग टू मी इज फॉल्स, ऐसी जो आइडिया है वो बेवकूफों का आइडिया है। a+b² अगर है, उसको अगर कोई टीचर बता रहा है, जिस तरीका से वो बोल रहा है उसको वैसे ही समझना होगा। हम लोग अलजिब्रा में ट्रिग्नोमेट्री और उसमें कुछ मैट्रिक्स घुसा देंगे तो नहीं होगा। जो सब्जेक्ट को जिस क्रम में जाके समझने से समझ में आता है, हमें उसी क्रम में उसी तरीका से उसको समझना होगा। भगवान विशेष रूप से ऐसे भगवान स्वयं ही भगवत गीता में बोल रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत। तुम अपने मनमर्जी से कुछ भी करोगे, बोलते वो नहीं चलेगा। शास्त्र में जैसे बता दिया कि ये विधि है, ये क्रम है, ये पद्धति है, उसी को लेकर जब हम लोग जाएंगे तभी हमें सफलता मिलेगा। नहीं तो न सिद्धि ममाप्नोति, तुम जो मर्जी करो तुमको सिद्धि मिलेगा नहीं। ऐसे लोग जब मंदिरों में जाकर उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होते, वो सीधा भगवान के अस्तित्व को नकार देते। कौन गलत है? हम ही गलत है। गणेश जी का मूर्तियां बड़े बड़े बनाकर ले जा करके हुसैन सागर में डालेंगे, वहां की हवा इतनी गंदा सा है, हमारे बचपन से देखा हो तो इतनी गंदी बदबू है वहां पे, और उसमें कोई ऐसी मूर्तियां बना के डालते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो बैंड बजाकर, कल परसों भी जैसे हमने चर्चा किया, हम स्वयं कहां उनको मान रहे हैं? आस्तिकता के नाम से जब हम स्वयं ही उपद्रव मचाते हैं, वो फिर ठीक नहीं होता। अरे जिसकी तुम आराधना करते हो तो आराधना करो ना, उसके अपमान क्यों करना? इसीलिए हमारे आगे का जो जनरेशन्स है
वो उस चीज को स्वीकार कर नहीं पा रहे, और हम स्वयं भी अंदर अंदर से नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि भोगवाद बढ़ता चला जा रहा। आराधना करो, प्रेम करो उनसे, ऐसे है। कल मुझे किसी ने पूछा, आप जो कह रहे हैं कि हमें भजन करना है, मैं करना चाहता हूं, तो हमें क्या छोड़ना होगा, है ना? मैंने उनसे एक ही बात बोला, मैंने बोला कुछ मत छोड़ो, एक चीज को जोड़ लो जीवन में। बोलते क्या है? मैं बोला भगवान से प्रेम करना। उनको सिर्फ पत्थर मत देखा करो, जब इधर आ रहे हो उनको एज ए पर्सन देखना, व्यक्ति हैं। अगर भगवान नहीं भी देख सकते हैं, बोलते कोई बात नहीं, कम से कम एक व्यक्ति की तरह देखो, विशेष व्यक्ति है, साधारण नहीं है, वही देख लो। देख के उनके आगे नतमस्तक हो जाओ और उनसे बोलो आप जो हैं जैसे मुझ पर कृपा करें। फिर हमारा बुद्धि का शोधन करने के साथ साथ हम लोगों को आगे ले जाने का काम भी वो प्रभु स्वयं ही करेंगे। हम तो पत्थर समझ के आते ही। मूर्ति की चीज का बना जी? संगमरमर, काला पत्थर। एक मुझे कहते जगन्नाथ जी का मूर्ति कौन सा लकड़ी का बना स्वामी जी? तुमने तो पहले ही उसको कंफर्म कर दिया कि वो तो लकड़ी का बना हुआ है। महाप्रभु की शिक्षा ऐसा नहीं है। बोलते हैं नाम का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते जाओ, कहाँ तक पहुंचोगे? बोलते हैं नयनम गलदश्रुधारया, जब उनके श्री चरणों में उपस्थित होगे तुम्हारे आंखों से प्रेम के अश्रु जो है झरे, प्रेममय वारी, मतलब जो पानी गिर रहा है वो प्रेम का अश्रु होगा। बड़ा आनंद आएगा भैया। एक बार गोविंद से प्रेम करके देखें, बहुत आनंद आएगा। ऐसे वो भी जब पराकाष्ठा में चला जाएगा तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। उनके स्मरण में, उनके विरह में जो व्याकुल आत्मा, उसको क्या दिखाई देगा? शून्यायतम जगत सर्वम, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। साथ में सब कुछ होने के बाद भी, सबके सब साथ में होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कोई भी नहीं है। ऐसे ही नहीं कहा मीराबाई ने, मेरे तो गिरिधर गोपाल। देख लीजिए, सबको पता है। मीराबाई ने ये बात कहा, मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? दुनिया में इतने लोग हैं। ना, केवल गिरिधर गोपाल ही मेरे हैं और मेरा कोई है ही नहीं है। क्योंकि जिसका गिरिधर गोपाल स्वयं होते हैं उसको और कोई अपना हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति आ जाती। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने इस कीर्तन की व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं, गाइते गाइते नाम की दशा होइलो। ऐसी कौन सी दशा हो गया मेरा हरिनाम करते करते? बोलते कृष्ण नित्य दास मुई, मैं जो हूं भगवान का नित्य दास हूं। अच्छा, बोलते हैं हृदय स्फुरी लो। चाहे कोई कितना भी बोले कि तुम भगवान का दास है, सेवा कर, भगवान का कृपा को प्राप्त कर, वो सब थियरी होता है। लेकिन जब एक बात एक व्यक्ति मानकर आगे बढ़ता है, क्या वो? बोलते गाइते गाइते नाम, जो हरिनाम की माला है उसको लेकर जब व्यक्ति हरिनाम करने लगता है, बोलते हैं कृष्ण नित्य दास मुई। मेरा जो स्वरूप है कि मैं भगवान का दास हूं, वो स्फुरित होगा, प्रकाशित होगा। हमारे आचार्य हुए हैं,
नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अपने एक कीर्तन के अंतर्गत इस बात को कहा। बोलते हैं कृष्ण दास्य भूली माया रे भजीनु। मैंने क्या किया, अपने आप को भगवान का दास हूं यह बात से पूरी तरह से आवृत कर लिया। उस बात को मतलब कि मेरा ये जो स्वरूप है कैसे कर लिया, बोलते माया रे भजीनु। माया का भजन करते हुए मैं इस बात को भूल गया कि मैं भगवान का दास हूं। माया क्या है, जो नहीं है लेकिन है की तरह दिखलाई पड़ रहा है, बोलते वही माया है। जो वस्तु वास्तविकता में नहीं है, अब जैसे मेरा जो छाया दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, लेकिन वो मैं जैसे जो लग रहा है वही माया है, वो छाया। इसीलिए बता रहे हैं, बोलते हैं उस वस्तु का भजन करके, मतलब उस वस्तु की सेवा करके, नश्वर पदार्थों के पीछे दौड़कर क्या किया, मैं भूल गया कि मैं भगवान का दास हूं। और ऐसी स्थिति आ गया, भूलने के बाद कभी सोचने का भी प्रयास नहीं किया, चिंतन करने का भी प्रयास नहीं किया कि मैं हूं कौन। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं परमार्थ का प्रथम प्रश्न क्या है, बोलते के आमी, मैं कौन हूं। यही परमार्थ का पहला प्रश्न है। कितने लोग हैं इस संसार के अंदर जिसको यह प्रश्न आता है। यह परमार्थ का प्रथम प्रश्न है कि मैं हूं कौन, क्या मैं। ऐसे बोलते हैं अपना जो स्वरूप है उसका मैं कभी भी चिंतन नहीं किया। इसी कारण से अपने आप को इस जगत के द्वारा निर्मित देह के बीच में फंसाकर उसी से जुड़े हुए जितने भी बंधन है और उलझन है उसमें डालकर मैं क्या कर रहा हूं, दुख को प्राप्त कर रहा हूं, दुख को प्राप्त कर। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं उससे अगर निकलना चाहते हो एक उपाय है। वो क्या है, बोलते गाइते गाइते नाम, निरंतर भगवान का नाम गान करते हुए चले जाना, भगवान का नाम करते हुए चले जाना। बस क्या होगा तब, कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरिलो, तुम्हारे हृदय में यह भाव स्फुरित होगा कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, भगवान दास हो, भगवान के दास हो। ऐसे इसलिए बोल दिया वहां पर। जब ये अनुभव होगा तब क्या होता है, बोलते हैं उसके बाद ये संसार और अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या, व्यक्ति इस संसार के भोगों के पीछे नहीं दौड़ता है। ऐसे भोग के पीछे भागेगा तो रोग मिलेगा परिणाम में। बहुत तले हुए पकोड़े ये सब दुनिया भर की चीजें खाएगा, एसिडिटी भी होगा। फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी शरीर के साथ 15 किलो का एक थैली जो है चिपक जाएगा। देखा सब कैसे चेहरे खिल गए, क्योंकि कईयों का बढ़ा हुआ है। नहीं ये बात, इसलिए क्या बोल रहे हैं वहां पर वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए वहां पर बता रहे हैं कि देखो वो एक ऐसी अवस्था आता है जब ये संसार नहीं अच्छा लगता है, तब नहीं अच्छा लगता। ऐसा नहीं लगता है कि ना
तब वो भगवान के पास आके वो नहीं मांगेगा कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। तब वो आके ये कहेगा, प्रभु आपने मेरे योग्यता ना रहने पे भी मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं खुश हूं। जो भी आपने मुझे दिया मैं खुश हूं। अब मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। मैं आपके लिए इसे क्या करूं? आप मुझे कृपा करें जिससे कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। वो तब आएगा और वही भाव उसके अंदर के प्रेम को ऐसे बढ़ा देगा, ऐसी पराकाष्ठा पे लेके चला जाएगा। बोलते हैं उनके बिना एक पल भी व्यतीत करना मुश्किल हो जाएगा। तब जो कीर्तन होगा, तब जो हरिनाम होगा, वो केवल अपने लिए होगा। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, कब मैं ऐसा एकांत में बैठकर आपके दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए उसी में मग्न हो जाऊंगा, कब मैं उसमें डूब जाऊंगा, कब ऐसी स्थिति मेरे जीवन में आएगा, ऐसी कृपा आप मुझ पर कब करेंगे नाथ कर। ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में आना जरूरी है। अगर नहीं आया, ये संसार इतना ज्यादा दुख देगा, उस दुख से हम अपने आप को कभी भी नहीं बचा पाएंगे। यकीन नहीं आता है तो अपने हृदय में हाथ रख करके अपने ही आप से पूछ लो कि जीवन के अंदर कितने दिन सुखी थे। क्यों भैया पूजा करता हूं, व्रत करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, क्या भगवान गलत है? बोलते ना, तुम्हारी दृष्टि गलत है, तुम्हारे प्रार्थना करने का ढंग गलत है, उसको सुधारो। वो क्या है? बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऐसे उठाना होगा। ऐसे कोई मान लो गोली बंदूक पकड़ के बोला कि अभी शूट कर देंगे, तो सरेंडर करने के लिए वो हाथ पूरा उठा देता है। वो बोल देगा हैंड्स अप तो फिर कर देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो अपने तरफ से जो सरेंडर करते हैं, वो लोग हाथ उठाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम आपके शरण में हैं, हम सरेंडर कर लिया। ऐसे बोलते गोविंद के आगे भी ऐसे ही ऊर्ध्व बाहु करके हाथों को ऊपर उठाकर हे नाथ ऐसे प्रार्थना करना होगा हृदय से। क्या प्रार्थना? यही भगवान का नाम प्रार्थना करना होगा, तब वो कृपा करेंगे। वो तो कृपा कर ही रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान इस संसार के अंदर किसी चींटी से लेकर हाथी तक किसी पे भी कृपा नहीं कर रहे हैं, सब समय कर रहे हैं। लेकिन हमें उसको अनुभव करने के लिए, जब अनुभव नहीं करेंगे तो कृतज्ञता कैसे ज्ञापन करेंगे? जब कृतज्ञता ही ज्ञापन नहीं कर सकते तो प्रेम कैसे करेंगे? ये बात है। इसलिए एक काम आज से आप लोग करने का प्रयास करें। मेरा प्रार्थना है, मैं तो आदेश दे नहीं सकता। जो लोग हरिनाम कर रहे हैं रोज, वो लोग कुछ एक माला एकांत में बैठ के करें। उसके बाद सबके बीच में बैठ के ठीक से माला होता नहीं है, कोई ना कोई बात उठ जाता है, बात कर रहे होते हैं, माला चल रहा होता है। ऐसा नहीं, कुछ एक माला, कम से कम 4 माला 6 माला जो करने वाले अकेले में बैठकर कहीं ना कहीं इतना तो करें। और वो भी ऐसे करने का प्रयास करें जैसे परमाराध्य श्री गुरुदेव ने कहा। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की
और जो लोग हरिनाम आज तक शुरू ही नहीं किया, उनसे प्रार्थना है वो अपने परिवार के साथ में बैठकर हर दिन कम से कम आधा घंटा घर में हरिनाम करने का प्रयास करना है। आधा घंटा, पूरा दिन 23 घंटे 30 मिनट आप ही के, सिर्फ आधा घंटा जो है, जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप मंत्र जाप करते, कुछ भी करते हैं, आप कीजिएगा। आप कोई भी अपना पूजा बंद करने की जरूरत नहीं है। आप जो जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको प्रयोग करके करेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल जो है वो जो एक ऐसे बना हुआ रहता है, उस पे कपड़े हैं, आप लोग समझदार हैं, तो वो सब ना करके थोड़ा सा बढ़िया सा भगवान के पास जाकर जो भी मंत्र आप लोगों के पास है अब आप कीजिएगा। साथ में आधा घंटा पूरा परिवार एक साथ बैठकर, पूरा परिवार एक साथ जितने भी हैं, जैसे खाने के लिए बैठते हैं या जो भी है टीवी देखने के लिए बैठते हैं, ऐसे कुछ भी करते हैं, उससे पहले आधा घंटा एक साथ बैठकर, ढोलक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, करताल है तो ठीक, कुछ नहीं है, हाथों से ताली मारते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आधा घंटा आप लोग कीर्तन हर दिन कीजिएगा। आप खुद घर के वातावरण के अंदर अंतर स्वयं अनुभव करेंगे। मुझे बोलने की उसके आगे जरूरत ही नहीं। आप लोग स्वयं घर के वातावरण में अंतर अनुभव करेंगे, अपने जीवन को एक अलग प्रकार से अनुभव करेंगे और आगे आगे भगवान की कृपा से आप लोग जहां वो लेकर के जाएंगे वहां जाएंगे। मैं ये बोल के जा रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा आप लोग कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए, आधा घंटा भगवान का नाम कर लीजिए। मेरा नाम नहीं भैया, मैं बोल रहा हूं करने के लिए, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। केवल आधा घंटा आप लोग जरूर करना, ऐसे करके फिर देखना घर कैसे बन जाता है। अगले बार मैं आऊंगा, आप लोग खुद ही बताएंगे। और जो लोग हरि नाम करते वो और दृढ़ता के साथ में करें और मन लगा के करें। धीरे धीरे हम सब ने उनको प्रेम करने के मार्ग में पहुंचना है, उनके प्रेम को अनुभव करना है, उनकी कृपा को अनुभव करना है और अपने जन्म को सार्थक करना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।